अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 15 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सत्तान से। कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके ताले में 7 मार्च से मुश्तरी की जो इस्तकामत है, मुस्तकीम हालत में जब वो मौजूद होगा तो यकीनन उसके बाद आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और इसके साथ कुछ आपकी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा हो सकेगा। इसके साथ साथ जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होंगी आपकी, तो यकीनन आपके बहुत सारे मसाइल जो है उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ कुछ और नए मुआहदे भी यकीनन अमल में ला सकेंगे। जोहरा की जो है महीने के शुरू के दिनों में जब जायजा के 7वें घर में जो इसकी मौजूदगी होगी वो आपकी अज़वाजी जिंदगी को पीसफुल बना सकेगी, जिसके असरात सारा महीना आपके सामने रहेंगे और आप उसी जो आपको पीस मिल चुका होगा उससे एंजॉय करेंगे। 14 और 15 मार्च को शम्स ज़ुहल तस्लीस की वजह से आप बाहमी समाजी राब्ते जो हैं उनको बरकरार रख पाएंगे, बल्कि उनको एक्सपेंड कर सकेंगे और इसके साथ साथ अपनी लिमिट में रहकर कुछ ऐसे एक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल जो है वो इक़दाम करेंगे जिनकी वजह से आपके मसाइल भी हल होंगे और आपके मकासद भी हासिल हो सकेंगे। लेकिन जो इश्क के मामलात हैं, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं वो बहुत थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, उस तरफ से आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को जायदाद के मामलात या जायदाद के हुसूल में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 11 मार्च को अहम मुआहदे कुछ तय कर पाएंगे। 12 मार्च को कानूनी और ससुराल से मुतल्लिका जो मामलात है उनकी वजह से शायद आपको कुछ सफर करना पड़े और ये सफर जो है वो उर्दू वाला है, ये अरबी वाला या इंग्लिश वाला सफर नहीं है। 13 मार्च को मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई अहम मुआहदा कर सकेंगे। 14 मार्च को कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकेगी, खुशी की बात है। 15 मार्च को सफर का किसी जो शेड्यूल किया हुआ आपने, कोई ट्रैवलिंग आपकी जो है प्लान की हुई उसमें अमल कर सकेंगे। 16 मार्च को आपको अपनी साफ गोई से, ईमानदारी से, सच बात कहने से ही कामयाबी मिल सकेगी, इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा क्योंकि इस हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो पॉजिटिव दिन तो नहीं है, मामूल के दिन है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एहतियात तलब दिन है, मनफी असरात के हामिल दिन है, उनमें 10, 11 और 12 मार्च के दिन शामिल हैं। इसलिए इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 मार्च जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती कानूनी मामलात को जो है वो खास अहमियत का हामिल बनाने के साथ साथ जब मुश्तरी जो है वो जायजा के 12वें घर में इस्तकामत की हालत में आएगा तो उससे आपके अखराजात में जो कमी आएगी यकीनन वो शम्स के असरात जो है उनको मजीद बढ़ा सकेगी, आपका फायदा मजीद बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो हासदीन हैं, आपसे जेलसी करते हैं, वो बहुत सारे लोग जेलस पर्सन जो हैं वो अपने बद इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। स्टार के असरात जो हैं उनको हैंग अप कर देंगे, एक जगह रोक देंगे, उनकी क्वालिटीज या उनकी जो बदमाशियां हैं, कमीनगी है, उसमें बहुत सारी कमी हो जाएगी और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। 14 और 15 मार्च को शम्स ज़ुहल तस्लीस के बाद आपको आला हुकाम के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो खुशगवार हो सकेंगे, जबकि सब्र और तहम्मुल से काम लेकर आप अपने हालात में यकसर मुस्बत जो है ना वो चेंज यानी पॉजिटिव चेंज ला सकेंगे। इसके साथ साथ आप कुछ मुस्तहकम फैसले और देर पा फैसले ऐसे करेंगे जिनके नताइज तो शायद थोड़ी देर में आए लेकिन आपके फायदे में जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को आप अपनी जिंदगी में कुछ नई राहें इख्तियार करने का जो शेड्यूल कर सकेंगे और यकीनन उसमें कामयाब भी रहेंगे। 11 मार्च को आराम और सुकून की तलाश में सरगर्दा रहेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। 12 मार्च को आपकी खुद एतमाद में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 13 को कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जो भी आपके जारी मामलात है उनमें आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 14 मार्च को आपका कोई सफर जो है वो वसीला जफर साबित हो सकेगा। 15 मार्च को आपको अपनी शरीक हयात की सेहत जो है उसका खास ख्याल रखना होगा। और कुछ लोग जो शादीशुदा नहीं है उनका एतराज होता है जी कि हम क्या करें, जी उनके लिए यह है कि वो अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने वालिदैन हैं, अपने बड़े जो हैं उनके बारे में थोड़ा केयरफुल हो जाएं। यकीनन उसका रिजल्ट उनके सामने जब आएगा तो उनको अंदाजा होगा कि आमिर मियां ने और एस्ट्रो पे क्या कहा था हमने और उसका रिजल्ट क्या आया। 16 मार्च को बुजुर्गों का तावन आपको हासिल रहेगा।
موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 13، 14 اور 15 مارچ، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ 10، 11 اور 12 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ہفتہ 50-50 ہے. آدھا ہفتہ ایکسٹرا آرڈنری فیوریبل ہے اور آدھا ہفتہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ کیئرفل ہے. اس میں آپ کو کیئرفل رہنا ہے، کیئر کرنا ہے. برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم سارا تارد 1 تا 17 مارچ ذائقہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے ملازمتی جو مسائل ہیں، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا آپ کا سورس آف انکم سے ریلیٹڈ جو کچھ معاملات ہیں ان میں جو مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کو اپنے ماتحت افراد سے بھی عزت کا حصول ممکن ہو سکے گا. آپ نے ماتحتوں سے آپ کو عزت مل جائے، بہت بڑی بات ہے. 11 اور 12 مارچ کو عطارد ظہول تربی کی وجہ سے آپ کو اپنی سوچ کو پازیٹو رکھنا ہوگا اور حالات کا تھوڑا گہرائی میں جا کے جائزہ لینا ہوگا. ایک دم سے سرسری نظر ڈال کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، گڑبڑ ہو جائے گا. اور اگر آپ حالات کو سمجھیں گے، اس کو دیکھ کے اس کے مطابق آپ جو فیصلہ کریں گے، حقیقت پسندی کا مظہر ہوگا اور یقیناً وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا. 14 اور 15 مارچ کو عطارد مریخ تسلیس کے باعث ایمانداری جو ہے وہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مصلحت اندیشی جو آپ کی، جس کو ڈپلومیٹک وے بھی کہا جاتا ہے، تو اگر ایسا کچھ آپ رویہ اختیار کریں گے تو یقیناً آپ اپنے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو نہ صرف حل کر سکیں گے بلکہ اپنے جاری حالات میں بھی خوشگوار تبدیلیاں جو ہے وہ ان کو جنم دے سکیں گے یا ایسی جو خوشگوار تبدیلیاں لا سکیں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 10 مارچ کو آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کسی منافع بخش جو ہے وہ منصوبے کا جو آغاز کر سکیں گے، اس میں شمولیت اختیار کر سکیں گے، یا کسی ایسے پروجیکٹ کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے اس کو فائنل جو ہے نا وہ شکل دے سکیں گے. 11 مارچ کو مشترکہ طور پر سیر و تفریح کے پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے. 12 مارچ کو ترقی کی راہ میں شریک حیات کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا. 13 مارچ کو رومانس کے بہتر مواقع میسر آ سکیں گے. 14 مارچ کو کاروباری مسائل احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے. 15 مارچ کو اپنی خواہشات کے مطابق اپنے جو کام ہیں ان کو انجام دے پائیں گے. 16 مارچ کو شریک حیات اور بچوں کے ساتھ مل کر سیر و تفریح کے پروگرام بنا سکیں گے اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سات اثرات کے حامل دن ہیں ان میں 14 اور 15 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 10، 11 اور 12 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے ان 2 دنوں سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا، لیکن 3 دنوں میں محتاط بھی رہیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا.